और मल्लापुरम के अस्पतालों में कराया गया भर्ती, 15 की हालत नाजुक। दुबई से आया था एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान, प्लेन में 184 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स समेत 190 लोग थे सवार। कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे पर फिसलने के बाद 35 फीट गहरी खाई में गिरा प्लेन के हुए 3 टुकड़े। मरने वालों में विमान के पायलट कैप्टन दीपक साठे और को पायलट अखिलेश कुमार शामिल। एयरफोर्स के विंग कमांडर रह चुके हैं साठे, बाकी 4 क्रू मेंबर्स सुरक्षित। शाम 7:41 पर हुआ हादसे के वक्त कोझिकोड में हो रही थी जोरदार बारिश। प्लेन ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक लैंडिंग के वक्त विमान में नहीं लगी आग, विमान के 3 टुकड़ों में टूटने के बाद की गई पानी की बौछार। डीजीसीए के मुताबिक लैंडिंग के समय प्लेन की स्पीड थी ज्यादा, रनवे के आखिरी छोर तक पहुंचा प्लेन खाई में गिरने के बाद 3 हिस्सों में टूटा। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से आया था विमान, कोई मेडिकल वजह से लौट रहा था घर तो किसी की छूट गई थी नौकरी। शारजाह और दुबई में भारतीय मिशन ने बनाए हेल्प सेंटर। AAIB करेगा कोझिकोड विमान हादसे की जांच, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ऐलान किया। एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी जाएंगे कोझिकोड, कहा एक मौत पर दुख उन्हें है, शुक्र है कि विमान में आग नहीं लगी, जांच के लिए 2 टीमें रवाना होंगी। मुंबई और दिल्ली से स्पेशल फ्लाइट का किया गया इंतजाम, हादसे के शिकार यात्रियों और उनके परिजनों को पहुंचाई जाएगी मानवीय मदद। विमान में सवार यात्रियों को कोझिकोड और मल्लापुरम के अस्पताल में भर्ती कराया गया, 13 अस्पतालों में चल रहा है सभी का उपचार। विमान हादसे में 2 मासूमों की मौत, बच्चे के पिता की मौत, मां अस्पताल में भर्ती, बच्चे को आई मामूली चोट। कोझिकोड के करीपुर एयरपोर्ट के टेबल टॉप रनवे पर हुआ यह हादसा। पहाड़ी इलाके में एयरपोर्ट पर होता है टेबल टॉप रनवे, लैंडिंग के दौरान बना रहता है खतरा। कोझिकोड के डीएम के मुताबिक 1.5 घंटे के अंदर विमान में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूरा, यात्रियों ने सभी सामान के साथ उन्हें सुरक्षित पहुंचाया गया। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने कोझिकोड विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया, केरल के सीएम से बात की। अमेरिका ने भी कोझिकोड विमान हादसे पर दुख जताया। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रभावित परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। केरल के इडुक्की जिले में लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही, 17 लोगों की मौत, 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इडुक्की में लैंडस्लाइड के बाद 50 से ज्यादा लोग लापता, चाय बागान में काम करने वाले लोगों के कच्चे मकान पर कहर टूटा। केरल सरकार ने रेस्क्यू के लिए मांगी वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद। सीएम विजयन ने मारे गए लोगों के परिजनों को किया 5-5 लाख मुआवजा देने का ऐलान। मौसम विभाग ने आज इडुक्की समेत केरल के 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया, 20 सेंटीमीटर बारिश की आशंका। केरल के एर्नाकुलम से आई समुद्र के रौद्र रूप की तस्वीर, चेल्लाम गांव में घरों में घुसा समुद्र का पानी। केरल के एर्नाकुलम में रिहायशी इलाकों में पानी घुसा, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। कर्नाटक में कावेरी नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी, मांड्या जिले में नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में लगातार हो रही है बारिश, जगह जगह लैंडस्लाइड से यातायात प्रभावित। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश के बाद चारों ओर पानी ही पानी, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़क के ऊपर से बह रहा है पानी। भुवनेश्वर में लोगों को गर्मी से मिली राहत, कई हिस्सों में हुई भारी बारिश। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में रिया चक्रवर्ती से ईडी से मैराथन पूछताछ, करीब 8.5 घंटे तक पूछे गए रिया से सवाल। अपने भाई शौविक के साथ सुबह 11:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंची थी रिया, दोपहर बाद शौविक वापस लौटा। ईडी ने रिया के पिता भाई शौविक के सीए रितेश शाह से भी पूछताछ की। रिया की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी सवाल जवाब किए गए। ईडी ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए फिर सोमवार को बुलाया, ऑफिस से निकलने से पहले ही जारी किया समन। इंडिया टीवी के पास ईडी के सवालों की सूची, कितनी प्रॉपर्टी, परिवार के नाम से कितनी चल अचल संपत्ति। ईडी ने रिया से उसकी प्रॉपर्टी को लेकर पूछे सवाल, प्रॉपर्टी की कब कब बुकिंग और रजिस्ट्री हुई, कंपनियों में सिर्फ रिया और उसके भाई का नाम क्यों। रिया से ईडी ने कंपनी में लगे पैसों की लेन देन पर भी सवाल पूछे। सुशांत सिंह राजपूत से कितने पैसे लिए, ये भी सवाल पूछा गया। रिया के फ्लैट का खुलासा, 28 मई 2018 को मुंबई के खार ईस्ट में फ्लैट की रजिस्ट्री करवाई थी, फ्लैट की कीमत 76 लाख रुपए। रिया की ईडी में पेशी के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने किया ट्वीट, भगवान शंकर की फोटो के साथ श्वेता ने लिखा, हर हर महादेव। सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर 11 अगस्त को अगली सुनवाई, कोर्ट ने सभी पक्षों से मांगा था जवाब, केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की। सुशांत सुसाइड केस में केंद्र ने भी लगाई सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, रिया की अर्जी पर खुद को पार्टी बनाए जाने की मांग की। सुशांत केस में बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, कहा मुंबई पुलिस ने केस से जुड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया, मुंबई में 10 लोगों से पूछताछ की गई। बिहार पुलिस ने सुशांत खुदकुशी जांच की केस डायरी सीबीआई को सौंपी, पटना पुलिस ने दूसरे दस्तावेज भी सौंपे। क्वारंटीन से रिहा होने के बाद मुंबई से पटना पहुंचे बिहार के आईपीएस विनय तिवारी ने कहा, क्वारंटीन में रखे जाने से जांच पर असर पड़ा।
सुशांत केस में चौंकाने वाला खुलासा। मौत से पहले सुशांत ने फिल्म पर किया था डिस्कशन। 2 प्रोड्यूसर्स के साथ नई फिल्म पर की थी बात। नई फिल्म को लेकर सुशांत ने भरी थी हामी। सुशांत को फिल्म का कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट दोनों आई थी पसंद। 13 जून की वीडियो कॉल पर प्रोड्यूसर्स से बात हुई थी। रिया की नई कॉल डिटेल सामने आई। इंडिया टीवी के पास रिया के फोन की पूरी कॉल डिटेल। सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले की है कॉल डिटेल। रिया की नई कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा। सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले 2 मिनट 27 सेकंड की हुई थी रिया की बात। सीडीएमए फोन से सुशांत करता था बात। रिया की कॉल डिटेल में हैरान करने वाली जानकारी। आखिरी दिनों में रिया ने अपने पिता से 18 मिनट से ज्यादा बात की, अपने भाई से 17 मिनट से ज्यादा बात की। रिया के पिछले 1 साल की कॉल डिटेल से खुलासा। अपने पिता से 1192 बार तो भाई से 1069 बार, सुशांत से 145 बार बातचीत की। सुशांत मामले में सीबीआई जांच को लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक नाराज। कहा, राज्यों को लड़ाना चाहती है मोदी सरकार। संभल के समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान अयोध्या वाले अपने बयान पर कायम। बोले, मैंने सच्चाई बताई, कहा था अयोध्या में बाबरी थी और रहेगी। शफीकुर रहमान के समर्थन में जफरयाब जिलानी भी आए। कहा, शफीकुर रहमान ने नहीं की गलत बयानबाजी। बोले, जिस जगह मस्जिद बनी वो हमेशा के लिए होती है। अयोध्या में राम मंदिर होगा भूकंप रोधी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सचिव चंपत राय ने कहा, मंदिर की नींव नदियों पर बनने वाले पुल जितनी गहरी होगी। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने फील्ड कमांडर्स को आदेश दिए, किसी भी हालात से निपटने को तैयार रहने को कहा। लखनऊ में सेंट्रल आर्मी कमांड हेडक्वार्टर का दौरा करने पहुंची आर्मी चीफ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनरल नरवणे से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सेना ने भारी गोलीबारी की। 1 सिविलियन की मौत हुई। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर शपथ ली। कहा, प्रदेश का विकास मेरी पहली प्राथमिकता। देश की पहली किसान रेल को पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच दौड़ेगी ट्रेन। दिल्ली के सीएम ने जारी की इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पॉलिसी। कहा, नई पॉलिसी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, प्रदूषण भी कम होगा। गहलोत खेमे के विधायकों के लिए म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। जैसलमेर के होटल में ठहरे हैं सभी एमएलए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कॉन्क्लेव को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। कहा, नई शिक्षा नीति में किसी तरह का भेदभाव नहीं। पीएम ने कहा, 5वीं क्लास तक मातृभाषा में ही पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों की नींव होगी और मजबूत। पीएम मोदी ने शिक्षा नीति को 21वीं सदी के भारत की नींव तैयार करने वाली करार दिया। कहा, नई शिक्षा नीति युवाओं को तैयार करने वाली। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। नहीं होगा कोई सार्वजनिक और रंगारंग कार्यक्रम। कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सांठगांठ पर एनआईए से जांच कराने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल पर सुनवाई से इनकार किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा आज। सेक्टर 39 में कोविड अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। सुरक्षा व्यवस्था सख्त। अस्पताल के उद्घाटन से 1 दिन पहले नोएडा पहुंचे योगी आदित्यनाथ। नोएडा में लगाई गई धारा 144, ड्रोन उड़ाने पर भी रोक। यूपी में एक दिन में 4,467 नए मामले सामने आए। 63 लोगों की मौत हुई। राज्य में 44,563 एक्टिव केस। भारत में कोरोना का ग्राफ 20,80,000 के पार पहुंचा। अभी तक 42,510 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक 2,27,00,000 से ज्यादा सैंपल्स के टेस्ट किए गए। आईसीएमआर ने जारी किया डेटा। एक दिन में 5,74,000 से ज्यादा टेस्ट। दिल्ली में एक दिन में 1,192 नए पॉजिटिव केस सामने आए। अब तक 1,42,723 लोग कोरोना से संक्रमित। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 10,486 नए मामले सामने आए। 300 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 10,483 लोग रिकवर भी हुए। मुंबई में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ी। एक दिन में 862 नए मामले, 45 लोगों की मौत। पंचकुला में आया हैरान करने वाला मामला। स्कूल बंद रखने के आदेश के बावजूद सेक्टर 20 का एक स्कूल खुला। 6ठी से 12वीं तक के छात्र स्कूल पहुंचे। आंध्र प्रदेश में कोरोना ग्राफ 2 लाख के पार हुआ। एक दिन में 10,171 लोग संक्रमित पाए गए। 89 और लोगों की मौत हुई। अकाली दल के राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल को हुआ कोरोना। एक दिन पहले संसदीय कमेटी की बैठक में हुए थे शामिल। सोशल डिस्टेंसिंग का भी हुआ था पालन। अहमदाबाद, सूरत, बेलगावी समेत देश के 16 शहरों में कोरोना से मौत की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। केंद्र सरकार ने ज्यादा टेस्ट करने को कहा। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का वक्त बदला गया। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा नाइट कर्फ्यू। असम विधानसभा के 11 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। 31 अगस्त से शुरू होने वाला है विधानसभा का सत्र। अलीगढ़ में पुलिस ने नकली आर्मी ऑफिसर को गिरफ्तार किया। लोगों से भर्ती के नाम पर करता था ठगी। एक कार और 4 नकली नंबर प्लेट भी बरामद की गई। चीन से सीमा विवाद को देखते हुए आरएसएस ने शुरू की डिजिटल जन जागृति मुहिम से 1 करोड़ लोगों को जोड़ा जा रहा है। स्वदेशी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के लिए छेड़ी गई है मुहिम। दिल्ली में 12 साल की मासूम की हालत बेहद नाजुक। प्लेटलेट्स कम होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बच्ची के परिवार से सीएम केजरीवाल ने बातचीत की। डॉक्टरों से भी बच्ची का हालचाल जाना।
बासमती चावल के जीआई टैग विवाद को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को खत लिखा, कांग्रेस पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। बड़वानी में सिख भाइयों के साथ अमानवीय व्यवहार करने पर एक्शन, एएसआई और हेड कांस्टेबल निलंबित। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान, जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को अब 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत ब्लास्ट को बताया 2 कारण की वजह से हुआ ये ब्लास्ट, कहा लापरवाही या फिर मिसाइल या बम्स के हमले से हुआ हादसा। ट्रंप ने टिकटॉक को अमेरिका में बैन करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। टिकटॉक ने कहा, अमेरिकी सरकार ने कंपनी से ठीक से बर्ताव नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में रविवार से पूरी तरह से शुरू हो जाएंगे इंटरनेशनल फ्लाइट्स, कोरोना वायरस की वजह से बीते 4 महीने से थी निलंबित। श्रीलंका संसदीय चुनाव में 2/3 बहुमत से जीते महिंदा राजपक्षे, पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। मेक्सिको में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 50,000 के पार हुई, एक दिन में 819 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में कोरोना ग्राफ 50 लाख के पार पहुंचा, एक दिन में 53,000 नए मरीज सामने आए, अब तक 1,63,000 लोगों की मौत हुई। भारत को मिली 2021 के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी, 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा टूर्नामेंट। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप मार्च 2022 तक के लिए स्थगित, कोरोना वायरस की वजह से फैसला। भारतीय हॉकी टीम में कैप्टन मनप्रीत सिंह कोरोना पॉजिटिव, 3 और खिलाड़ियों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सोशल मीडिया पर फर्जी फॉलोअर्स रैकेट मामले में मुंबई पुलिस ने रैपर बादशाह से पूछताछ की, 9 घंटे से ज्यादा देर तक सवाल जवाब किए गए। केरल के कोझिकोड प्लेन क्रैश में हुए भीषण हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि कम विजिबिलिटी की वजह से प्लेन ने रनवे को ओवरशूट कर दिया। ज्यादा बारिश की वजह से फिसलन बहुत ज्यादा थी, इसलिए विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये रनवे एक टेबल टॉप रनवे है जो पहाड़ के ऊपर बना है। रनवे पर फिसलते ही प्लेन 35 फीट नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही प्लेन के 3 टुकड़े हो गए। दुबई से कोझिकोड आ रहे इस विमान में 190 यात्री सवार थे। एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 टीमें अब इस हादसे की जांच करेंगी। दोनों टीमें आज ही कोझिकोड पहुंच रही हैं। तो एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 टीमें अब से कुछ देर बाद कोझिकोड पहुंचेंगी जो इस हादसे की जांच करेंगी। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही विमान है जो हादसे का शिकार हुआ और इसके 3 टुकड़े हो गए। जो पायलट हैं उन्होंने बहुत कोशिश की सेफ लैंडिंग की, लेकिन वहां पर बहुत बारिश थी, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, जिस कारण ये विमान हादसे का शिकार हुआ। लगातार हम आपको विमान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही विमान है जिसे पायलट ने अपनी सूझबूझ से बचाने की तो बहुत कोशिश की, और जैसा कि क्रू मेंबर का कहना भी था कि 2 बार इसे लैंड कराने की कोशिश की गई, लेकिन लैंडिंग इसलिए भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी, मौसम वहां पर बहुत खराब था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, और ऐसे में टेबल टॉप वो रनवे है। तो जो टेबल टॉप रनवे होते हैं उनकी दिक्कत ये होती है कि वहां पर जो एयर स्ट्रिप है वो बहुत छोटी होती है, यानी कि आप टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त आपको बहुत ख्याल रखना होता है क्योंकि जगह बहुत कम होती है। और आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, एनिमेशन के जरिए ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ये रनवे था। आप तस्वीरों में देख रहे हैं पहाड़ी के ऊपर ये रनवे है, इसीलिए इसे टेबल टॉप रनवे नाम दिया गया है। और ये जो स्ट्रिप है ये बहुत छोटी है और ऐसे में पायलट ने बहुत कोशिश की कि वो विमान को बचा ले, सेफ लैंडिंग करा ले, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। देखिए यहां तक रोकना होता है क्योंकि जब टेक ऑफ और लैंडिंग हो रही होती है तो प्लेन की स्पीड भी बहुत होती है। ऐसे में स्पीड को कंट्रोल करना, प्लेन स्किड ना हो, बहुत सारी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत होती है। लेकिन आर्मी से एयरफोर्स से रिटायर्ड जो पायलट थे, विंग कमांडर, वो इस प्लेन को उड़ा रहे थे और ये जैसे ही यहां पर इसकी लैंडिंग करनी थी, बारिश की वजह से ये स्किड हुआ और नीचे पूरी खाई है और ये गहरी खाई में जा गिरा, 35 फीट गहरी खाई में, और कुछ इस तरीके से विमान 3 हिस्सों में टूट गया। ये पहला हिस्सा जहां पायलट सवार थे जो इस विमान को चला रहे थे, ये बीच का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा जहां पर पैसेंजर्स बैठे हुए थे, और ये आप देख रहे हैं, हम एलईडी वॉल के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं,
ये वो तीसरा हिस्सा है जो किस तरीके से ये पूरा प्लेन 3 हिस्सों में टूट गया। और जब प्लेन के क्रू मेंबर से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि लगातार पायलट कोशिश कर रहे थे कि कैसे ना कैसे करके सेफ लैंडिंग कराई जाए। 2 बार उन्होंने ब्रेक लेने की कोशिश की और लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। अब हम आपको यही तस्वीरें दूसरे एंगल से दिखाते हैं। आप देख रहे हैं ये ऊपर से एरियल शॉट हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो रनवे है जहां लैंडिंग की कोशिश हो रही थी। आप देखिए ये जो प्लेन है ये स्पीड में है, ये लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन जो तमाम फैक्टर्स होते हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत होती है लैंडिंग के वक्त, वो प्रोबेबल फैक्टर्स यहां पर मिल नहीं रहे थे। देखिए मौसम बहुत खराब था, बारिश हो रही थी, लगातार प्लेन स्किड हो रहा था। जब प्लेन की लैंडिंग कराई जाती है तो इस बात का ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है कि जो स्ट्रिप है उसी स्ट्रिप पे इसकी लैंडिंग कराई जाए। जरा सा भी स्किड होता है, टायर इधर उधर हिलता है तो उससे बैलेंस बिगड़ सकता है और कुछ यही यहां पर भी हुआ। बहुत तेजी से जब विमान नीचे आता है तो बहुत तेजी से आता है और देखिए यहां पर संतुलन बिगड़ा और अचानक ही विमान खाई में जा गिरा और 3 टुकड़े हो गए। इसी हादसे पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दुबई से 185 यात्रियों, 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर के साथ केरल के कोझिकोड पहुंची एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1344 रनवे पर फिसली और एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। पल भर में ही एयरपोर्ट की तस्वीर बदल गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। किसी को समझने तक का मौका नहीं मिला आखिर हुआ तो क्या हुआ। शाम 4:30 बजे दुबई से उड़े एयर इंडिया की फ्लाइट ने शाम करीब 7:41 पर कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी। लैंडिंग के वक्त मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, रनवे पर फिसलन थी। यही फिसलन इस विमान हादसे का कारण बन गई। जिस वक्त विमान ने लैंडिंग की उस वक्त विमान की स्पीड काफी ज्यादा थी। रनवे पर फिसलन होने की वजह से विमान के पायलट DB-60 विमान पर नियंत्रण नहीं रख पाए और प्लेन टेबल टॉप रनवे की बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए झाड़ियों में जा घुसा, जिसकी वजह से विमान 3 टुकड़ों में बंट गया। प्लेन में 191 लोग सवार थे। इनमें 185 यात्री, 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर हैं। वंदे भारत की उड़ान थी जो दुबई से आ रही थी। पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे और ये 7:41 पे फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो है मॉनसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के अखीर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसअप हुआ और 35 फीट की वहां ड्रॉप है। जो विमान हादसे का शिकार हुआ है उसमें कुल 191 लोग सवार थे, जिनमें से 12 यात्री मेडिकल इमरजेंसी की वजह से भारत लौटे हैं, जबकि 20 यात्री ऐसे हैं जिनकी नौकरी जाने के बाद वो भारत वापस आए हैं। 4 यात्री अपनी शादी के लिए दुबई से केरल पहुंचे और 58 यात्री ऐसे हैं जिनका वीजा खत्म हो गया था, जिसके बाद ये वापस देश लौटे हैं। विमान हादसे की तस्वीरें बेहद भयावह हैं। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के बाद विमान में आग नहीं लगी, नहीं तो हादसा और भी भयानक हो जाता। हादसे के बाद सबसे पहले कालीकट एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ देर बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF की टीम भी शामिल हो गई। इस हादसे में विमान के पायलट दीपक साठे और को पायलट अखिलेश कुमार की मौत हो गई है। कोझिकोड विमान हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई, लेकिन दोनों पायलटों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए
सैकड़ों यात्रियों को बचा लिया। ये फ्लाइट वंदे भारत मिशन की थी, जो दुबई से कोझिकोड में लैंड कर रही थी। कोझिकोड विमान हादसे में रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है। 2 टीमें हादसे की जांच के लिए आज कोझिकोड पहुंच रही है। एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 टीमें इस हादसे की जांच करेंगी। कोझिकोड के कालीकट एयरपोर्ट पर रनवे बेहद जोखिम भरा है और यहाँ विमान उतारना हमेशा चुनौतियों से भरा रहता है। पायलट के सामने बारिश और फिसलन ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया था। यही वजह रही कि विमान पहले नियंत्रण से बाहर हुआ और फिर हादसे का शिकार हो गया। टी राघवन, इंडिया टीवी, कोझिकोड। रनवे खतरनाक था, बारिश जारी थी, फिसलन थी, जिस कारण ये विमान हादसे का शिकार हुआ। हर फैक्टर हमने आपको बारीकी से समझाया। अब रुख करते हैं संवाददाता टी राघवन का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। टी राघवन, रनवे तो खतरनाक था ही था, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो उस दिन साथ नहीं दे रहे थे। बारिश हो रही थी, लगातार विमान स्किड हो रहा था, और ऐसा नहीं है कि पायलट ने कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की गई बचाने की, लेकिन वो उसे लैंड नहीं करा पाए। क्या और अपडेट है आपके पास इस पर? जी बिल्कुल ज्योत्सना, जो शिल्पा एयर होस्टेस हैं जिनकी जान सौभाग्य से इस हादसे में बची है, उनका ये बयान है कि जो दीपक साठे कैप्टन थे, उन्होंने बहुत कोशिश की। शायद यही वजह थी कि फ्लाइट जो है पूरी तरह से उस खाई में, जो आगे बाउंड्री वॉल के बाद खाई है, वहां पर जाकर नहीं गिर पाई। उनकी कोशिशों की वजह से ही फ्लाइट का एक बड़ा हिस्सा रनवे के आखिरी छोर पर जाकर रुक गया। इस वजह से इतने लोगों की जान बच गई। जैसा आपने बताया, स्थिति बिल्कुल भी माकूल नहीं थी वहां पर लैंडिंग के लिए, और अगेंस्ट द विंड इस फ्लाइट को लैंड करवाना पड़ा। पहला जो अप्रोच था वो मिस हुआ था, उसके बाद दोबारा कोशिश की गई। उस वक्त ऐसा बताया जा रहा है कि रनवे को इस फ्लाइट ने ओवरशूट किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देना चाहेंगे। थोड़ी देर पहले ही ये बताया गया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए यहाँ पर जितने भी मृत शव हैं उनका सैंपल लिया जाएगा। इसमें से 2 शवों के टेस्ट जो है, 2 से 3 शवों के टेस्ट कोविड पॉजिटिव आए हैं। जब हमने देखा, जब ये हादसा कल हुआ था, तो बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने मदद की थी। अब वो सब इस जांच के दायरे में आएंगे। रेस्क्यू टीम भी जांच के दायरे में आना स्वाभाविक है। और बाकी जितने भी पैसेंजर्स हैं, अब ये कहा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि उन सब का भी कोविड टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि मृत व्यक्तियों में 2 से 3 शवों का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। और यही वजह है कि सीएम का विमान अभी फिलहाल वहां लैंड हो चुका है। हो सकता है सीएम अब हॉस्पिटल का विजिट रद्द कर दें, क्योंकि वहां पर इस बात की संभावनाएं बहुत बढ़ गई है कि ज्यादातर पैसेंजर्स उसमें कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बड़ी बात आप बता रहे हैं। जो मृत 18 लोग प्लस 2 पायलट जिनकी इस पूरे हादसे में मौत हुई है, उनमें से 2 लोग पॉजिटिव आए हैं, कोरोना पॉजिटिव। ऐसे में प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बाकी सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। राघवन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो घायल हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं, फिलहाल उनकी हालत कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है? और खबरें लगातार ये भी आ रही है कि जो जांच टीम है, चाहे एयर इंडिया की बात करें या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, वो भी वहां के लिए निकल चुकी हैं। कब तक वो लोग पहुंचेंगे? जी देखिए, सबसे पहले अगर घायलों की बात करें तो 171 लोग 13 अलग अलग अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है। इसमें 16 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बताई जा रही है कि बहुत नाजुक हैं। इसमें 1 गर्भवती महिला है और 4 बच्चे भी इसमें शामिल है। इन सबका इलाज चल रहा है। बहुत सारे लोगों को ज्यादा इंटेंसिव जरूरत है, इसलिए कुछ लोगों को वहां से प्राइवेट हॉस्पिटल में भी शिफ्ट किया गया है। जहां तक जांच की बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि हादसा कैसे हुआ। पहली बात, जब इसका ब्लैक बॉक्स पता लगा लिया जाएगा तब पता लग जाएगा, क्योंकि जो क्रूशियल डाटा होता है लास्ट में क्रैश लैंडिंग के पहले, वो डाटा वहां से रिकवर होता है और उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे की असली वजह क्या रही होगी। क्योंकि इस विमान में आग नहीं लगी है, इसीलिए इस ब्लैक बॉक्स को वहां से निकाल पाना जांच टीम के लिए बहुत आसान होगा। फ्लाइट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो डीजीसीए की है, वो पहले ही आज सुबह केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के साथ वहां पर पहुंच चुकी है और अब इस पूरे मामले की जांच होगी। और अब से कुछ देर बाद केरल के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, ऐसा कार्यक्रम है। बहुत शुक्रिया आपका टी राघवन, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको कोझिकोड विमान हादसे की 6 तस्वीरें दिखाएंगे। इस कार्य मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब
सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत है। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों दिया? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है साबुन से हाथ धोना। अस्पताल जाने से बेहतर है अपने घर में होना। दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो जाने से बेहतर है थोड़े दिन लोगों से दूर रहना। जिंदगी नहीं